एल डोराडो की किंवदंती ने सदियों से खोजकर्ताओं, साहसी लोगों और सपने देखने वालों को आकर्षित किया है। दक्षिण अमेरिका के दिल में छिपा हुआ सोने का ये पौराणिक शहर लंबे समय से कहानियों और मिथकों का विषय रहा है, जिसने महाद्वीप के अदम्य जंगलों और पहाड़ों में अनगिनत अभियानों को प्रेरित किया है। यह एक ऐसी ही खोज की कहानी है, खतरे, साजिश और आश्चर्य से भरी एक महाकाव्य यात्रा, जिसमें साहसी लोगों का एक समूह अज्ञात में जाता है, एल डोराडो के काल्पनिक खोए हुए शहर की तलाश करता है। किंवदंती शुरू होती है वर्ष 1541 में। पूरी तरह से सोने से बने एक प्राचीन शहर की कहानियां उन स्पेनिश विजेताओं के बीच प्रसारित होने लगी जो धन की तलाश में नई दुनिया में आए थे। ये कहानियां एक ऐसी जगह के बारे में बताती हैं जहां सोना इतना प्रचुर था कि इमारतों की दीवारें धूप में चमकती थीं और सड़कें कीमती धातु से पक्की थीं। कहा जाता है कि इस शहर का शासक हर सुबह खुद को सोने की धूल से ढक लेता था और रात में एक पवित्र झील में इसे धोता था, जिससे एल डोराडो या द गोल्डन वन नाम पड़ा। जैसे जैसे किंवदंती फैली, यूरोप भर से साहसी लोग नई दुनिया में उमड़ पड़े। वे खोए हुए शहर की खोज करने वाले पहले व्यक्ति बनने और उसके खजाने को अपने नाम करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि दक्षिण अमेरिका के दिल में यात्रा जोखिम से भरी थी। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदियां खोजकर्ताओं और उनके पुरस्कार के बीच खड़ी थीं। एल डोराडो की खोज में निकले कई लोगों का फिर कभी पता नहीं चला, उनकी किस्मत बेरहम जंगल में खो गई। खतरों के बावजूद अनगिनत धन का आकर्षण इतना बड़ा था कि उसका विरोध करना मुश्किल था। किंवदंती की ओर आकर्षित होने वालों में डॉन रोड्रिगो नामक एक युवा और महत्वाकांक्षी स्पेनिश खोजकर्ता भी था। पुरुषों के एक छोटे समूह और प्रसिद्धि की तीव्र इच्छा के साथ रोड्रिगो एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो उसे महाद्वीप के उन अनदेखे क्षेत्रों में ले गई जहां पहले कभी कोई यूरोपियन नहीं गया था। जंगल के हृदय में रोड्रिगो और उसके आदमी महीनों तक यात्रा करते रहे, घने जंगल में अपना रास्ता काटते हुए, कीड़ों के झुंडों, भीषण गर्मी और शत्रुतापूर्ण जनजातियों के हमेशा मौजूद खतरे से जूझते हुए। वे जितने गहरे गए, जंगल उतना ही उनके चारों ओर घिरता हुआ प्रतीत हुआ, मानो वह उन्हें पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रोड्रिगो अडिग रहा। वह उस सुनहरे शहर के दर्शन से प्रेरित था जो अगली पहाड़ी या अगली नदी के ठीक पीछे था। एक शाम जब अभियान दल ने एक तेज बहती नदी के किनारे डेरा डाला, तो स्थानीय योद्धाओं का एक समूह उनके पास आया। ये लोग एक जनजाति के सदस्य थे जो पीढ़ियों से जंगल में रहते थे। उन्होंने पहाड़ों की गहराई में छिपी एक बड़ी झील के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस झील के केंद्र में एक द्वीप है जिस पर सोने से बना एक शानदार मंदिर है। उन्होंने दावा किया कि यहीं पर एल डोराडो के शासक अपने पवित्र अनुष्ठान करते थे। इस नई जानकारी से रोमांचित होकर रोड्रिगो ने स्थानीय लोगों को झील तक अपने अभियान का मार्गदर्शन करने के लिए राजी किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यह एक खतरनाक यात्रा थी, लेकिन रोड्रिगो का दृढ़ संकल्प डगमगाने वाला नहीं था। कई दिनों तक वे जंगल में ट्रैकिंग करते रहे, खड़ी पहाड़ी दर्रों पर चढ़ते रहे और उफनती नदियों को पार करते रहे। आखिरकार वे झील के किनारे पहुंच गए, जो धुंध से ढकी चोटियों से घिरा एक विशाल, झिलमिलाता पानी का भंडार था। झील के बीच में, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया था, एक द्वीप था और उस द्वीप पर एक मंदिर था जिसकी सुनहरी दीवारें डूबते सूरज की पीली रोशनी में चमक रही थीं। सोने का मंदिर। रोड्रिगो और उसके आदमियों ने एक बेड़ा बनाया और झील के उस पार अपना रास्ता बनाया। उनके दिल उत्सुकता से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे द्वीप के पास पहुंचे, मंदिर का आकार स्पष्ट होता गया। यह उनके द्वारा पहले कभी देखे गए किसी भी मंदिर से बड़ा और अधिक भव्य था। इसकी दीवारें जटिल नक्काशी से सजी हुई थीं और इसकी छत पर एक चमकता हुआ सुनहरा गुंबद था। मंदिर के अंदर उन्हें एक ऐसा खजाना मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सोने के ढेर लगे हुए थे जो कक्ष के हर कोने में भरे हुए थे। हर रंग के रत्न मंद रोशनी में चमक रहे थे और सोने और चांदी की मूर्तियां कमरे के चारों ओर मूक प्रारी की तरह खड़ी थीं। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा अलंकृत सिंहासन था जिस पर एक लंबे समय से मृत शासक के कंकाल के अवशेष रखे हुए थे। उसका शरीर सोने और रत्नों से लिपटा हुआ था।
लेकिन जैसे ही रॉड्रिगो ने खजाने का पहला टुकड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारें कांप उठी और पत्थर के फर्श में दरारें दिखाई देने लगीं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी थी कि जो कोई भी एल डोराडो के खजाने को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, उसे एक अभिशाप का सामना करना पड़ेगा, और अब ऐसा लग रहा था कि अभिशाप का असर खत्म हो गया है। एल डोराडो का पतन। जैसे ही मंदिर उनके चारों ओर ढह गया, रॉड्रिगो और उसके आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ऐसा लग रहा था कि द्वीप खुद ही झील में डूब रहा है और पानी तेजी से बढ़ने लगा, जिससे उन्हें पूरी तरह से निगलने का खतरा था। बचने के लिए बेताब, वे किनारे की ओर बेतहाशा भागे, लेकिन धारा बहुत तेज थी। एक एक करके रॉड्रिगो के आदमी पानी के नीचे खींचे गए। मदद के लिए उनकी चीखें बहते पानी की गर्जना में दब गईं। रॉड्रिगो खुद मुश्किल से किनारे तक पहुंच पाया। सांस लेने के लिए हौंफता हुआ वह चट्टानी समुद्र तट पर गिर पड़ा। द्वीप और मंदिर झील की सतह के नीचे गायब हो गए थे। उनके साथ एल डोराडो का खजाना भी गायब हो गया था। सुनहरा शहर एक बार फिर खो गया, पानी के नीचे दफन हो गया, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यात्रा का अंत। इसके बाद के वर्षों में एल डोराडो की खोज में कई और अभियान चलाए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जंगल, पहाड़ और नदियां सोने के शहर की तलाश करने वालों के खिलाफ साजिश रचते हुए इसके रहस्यों को दुनिया से छिपाते हुए नजर आए। कुछ लोग कहते हैं कि एल डोराडो कभी भी एक वास्तविक जगह नहीं थी, यह एक किंवदंती से ज्यादा कुछ नहीं थी, सपना था। लेकिन रॉड्रिगो को बेहतर पता था। उसने स्वर्ण मंदिर को अपनी आंखों से देखा था, अपने हाथों में खजाने का वजन महसूस किया था। और हालांकि उसने अंत में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उस पल की याद उसके जीवन भर उसके साथ रही, जंगल के दिल में छिपे चमत्कारों की याद दिलाती रही। आज भी एल डोराडो की किंवदंती साहसी और सपने देखने वालों की कल्पना को आकर्षित करती है। कुछ लोगों का मानना है कि खोया हुआ शहर अभी भी मौजूद है, जो अज्ञात में जाने के लिए पर्याप्त साहसी लोगों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। दूसरों का कहना है कि यह बहुत पहले जंगल में समा गया था, इसके खजाने हवाओं में बिखर गए। लेकिन शायद दक्षिण अमेरिका के अज्ञात क्षेत्रों में कहीं गहराई में एल डोराडो का खोया शहर अभी भी छिपा हुआ है। इसकी सुनहरी दीवारें अंधेरे में चमक रही हैं और इसके रहस्यों को उजागर करने वाले अगले साहसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। उपसंहार, एक नई शुरुआत। रॉड्रिगो के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान को सदियां बीत चुकी हैं और दुनिया उन तरीकों से बदल गई है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दक्षिण अमेरिका के जंगलों का नक्शा बनाया गया है और उनका अन्वेषण किया गया है, फिर भी एल डोराडो का खोया हुआ शहर अभी भी मायावी बना हुआ है, एक रहस्य जो समय बीतने के साथ भी बना हुआ है। लेकिन भले ही तकनीक आगे बढ़ रही है और दुनिया छोटी होती जा रही है, लेकिन एल डोराडो की कहानी कायम है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां आश्चर्य और रहस्य पनपते हैं, जहां रोमांच का वादा उन लोगों को बुलाता है जो सुनने के लिए तैयार हैं। और इस तरह एल डोराडो के खोए हुए शहर की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, नई यात्राओं, नई खोजों और नए सपनों को प्रेरित करती रही। चाहे शहर वास्तविक हो या केवल एक मिथक, यह उन लोगों के दिलों में जीवित है जो असंभव की संभावना में विश्वास करते हैं। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।